तो खैर अफजल अली खान जी बात नहीं माने हैं, तो इसके बदले में हमारे छोटे भाई संतोष सहनी जी से हमने बात किया और इन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और इन्होंने माना है कि हम जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ होंगे। तो मैं संतोष सहनी जी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी महागठबंधन का पूरा समर्थन हम अफजल अली खान जी को देते हैं। और हम नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर एक तरफ पहले चरण को लेकर के चुनावी शोर थम गया है, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने अपने भाई को लेकर के बड़ा फैसला ले लिया है और अपने भाई की कुर्बानी दे दी है। कुर्बानी इन सेंस ऑफ ये कि उनके भाई वहां से वीआईपी पार्टी के गौराबोराम जो सीट है वहां से प्रत्याशी थे। नामांकन तब उन्होंने किया था जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई थी। दूसरी तरफ आरजेडी के प्रत्याशी जो हैं अफजल अली खान, उन्होंने भी वहां पर नॉमिनेशन कर दिया था। अफजल अली खान से नामांकन वापस लेने की बात कही जा रही थी, लेकिन उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया। 6 नवंबर को वहां पर चुनाव होना है, यानी कि वोटिंग होनी है वहां पर। और उसके पहले मुकेश सहनी अपने भाई के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने इस बात की अपील लोगों से कर दी है कि जो है आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं अफजल अली खान, उनको वोट दें, उनको जितवाएं, ना कि उनके भाई जो हैं संतोष सहनी को। दरअसल महागठबंधन ने समर्थन किया था, ऐसी चीजें आ रही थी। संतोष सहनी को तेजस्वी यादव प्रचार करने के लिए गए थे, वीडियो और संदेश जारी करते रहे उनको लेकर के। और जो कंफ्यूजन था, क्योंकि वहां पे आरजेडी के भी प्रत्याशी थे, लिहाजा 24 घंटे पहले ही आरजेडी के जो वहां से प्रत्याशी हैं अफजल अली खान, उनको जो है पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत कुछ टेक्निकली था नहीं, क्योंकि नॉमिनेशन वापसी की जो अंतिम तारीख थी वो खत्म हो चुकी थी, ईवीएम में तमाम लोगों के नाम दर्ज हो चुके थे। और अब करीब करीब जो है एक दिन बाद जो है 6 तारीख को तमाम जो लोग हैं वो वोट डालने वहां पहुंचने वाले थे उस विधानसभा क्षेत्र में। जैसे कि पहले चरण के तहत गौराबोराम सीट भी आती है जहां पर ये चुनाव होने थे। अब क्योंकि मुकेश सहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि वो चाहते हैं कि हर हाल में जो है बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, जो वोटर है उनमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, लिहाजा उन्होंने इस बात की कोशिश की कि उनके भाई को उन्होंने रोल बैक कर लिया। लेकिन अब आपको पहले बयान सुनवाते हैं और इसके पीछे की जो टेक्निकल चीजें हैं वो बताएंगे विस्तार से। पहले सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं अपने भाई को बगल में बैठा करके मुकेश सहनी। सुनिए पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता नूरुल हुदा साहब यहाँ पे उपस्थित है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी हैं और वीआईपी पार्टी के दरभंगा जिला के जिला अध्यक्ष भाई विनोद बंपर जी हैं और आप तमाम हमारे मीडिया के साथी को नमस्कार प्रणाम। आज पहला चरण का आखिरी दिन है प्रचार का। पूरे बिहार में हम लोग अभी प्रचार करके 8 जगह कार्यक्रम करके मैं आया हूँ। अपने गृह जिला दरभंगा जिला में गौराबोराम विधानसभा में हम हैं और आप सब जान रहे हैं कि यहाँ पे वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी संतोष सहनी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी इनके लिए प्रचार करके गए। लेकिन आपको ये भी जानकारी होगा कि महागठबंधन में स्टार्टिंग के दिनों में आपस में तालमेल बैठाने के क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भी यहाँ पे प्रत्याशी बना दी गई और यहाँ पे हमारे छोटे भाई अफजल अली खान जी जो यहाँ से नॉमिनेशन आवाज दो ना नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया था। फिर हम लोगों ने बढ़ाओ ना हेलो हम लोगों ने उनसे कई बार बातचीत किया कि आप गठबंधन धर्म निभाइए, महागठबंधन के सच्चे सिपाही हैं, राष्ट्रीय जनता दल के अगर अच्छे नेता हैं तो अपने लीडर की बात मानिए और महागठबंधन के जो प्रत्याशी है संतोष सहनी उनको आप मदद कीजिए। स्टार्टिंग के दिनों में उन्होंने हमसे मिला भी, कई राउंड बातचीत हुआ, कई बार उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम आपको मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया और समय बीतते गया। फिर तेजस्वी जी कार्यक्रम करके गए,
फिर उनको पार्टी से निष्कासित करना था, वो भी हमने रोक के रखा था। लेकिन नहीं मानने के बाद लास्ट आवर में हमने तेजस्वी जी से आग्रह किया और उन्होंने उनको पार्टी से बाहर किए। उसके बाद उन्होंने वीडियो भी जारी किया। हमने अफजल अली खान जी को काफी समझाने का प्रयास किया कि बड़ी लड़ाई है, राज्य में सरकार बनाने की है, गरीब पिछड़ा दलित सभी समाज के लोगों को मान सम्मान दिलाने की बात है, हर युवा को हाथ में रोजगार देने का वादा हम लोगों ने किया, उसको पूरा करना है। माए बहन को मान सम्मान के योजना के तहत 2,500 रुपया महीना देना है, हर घर में सरकारी नौकरी देना है। यहाँ से विधायक बनाने की बात नहीं है, यहाँ सरकार बनाने की बात है। आप हमारे साथ आइए, हम मजबूती से समर्थन देके संतोष जी को जिताइए और एमएलसी हम आपको बनाएंगे इसके बदले में। लेकिन आजकल करते करते वो कहीं ना कहीं बात नहीं माने और आज चुनाव का आखिरी समय है और मुझे लगता है कि अगर हम आपस में बटेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा गठबंधन का हार होगा। हम खास करके अफजल अली खान जी को छोटे भाई समझ के काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और मैं इतना मानता हूँ कि क्षेत्र के बारे में कि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो एनडीए का फायदा होना तय है। तो इसलिए हमें बिहार में एनडीए की सरकार को रोकना है, महागठबंधन की सरकार बनाना है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा पहली बार आजाद भारत में पहली बार डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बना है, तो हमें सरकार बनाकर आगे चलना है। तो खैर अफजल अली खान जी बात नहीं माने हैं, तो इसके बदले में हमारे छोटे भाई संतोष सहनी जी से हमने बात किया और इन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और इन्होंने माना है कि हम जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ होंगे। तो मैं संतोष सहनी जी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी महागठबंधन का पूरा समर्थन हम अफजल अली खान जी को देते हैं और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी से आग्रह करेंगे कि हर हाल में चाहे वो संतोष जीते या अफजल अली खान जीते, हमारा इंटरेस्ट है कि बिहार में सरकार बनाए, महागठबंधन की सरकार बने, सामाजिक न्याय की सरकार बने, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार को आगे बढ़ाए। तो इसके लिए हम अपने घर के अपने भाई को कुर्बानी देने के लिए हमें कोई ऐतराज नहीं है और मैं स्वेच्छा से मैं संतोष को पीछे कर रहा हूं और अफजल अली खान जी को महागठबंधन का वीआईपी पार्टी का पूरा समर्थन मैं दे रहा हूं और उनको हम लोग कोशिश करेंगे पूरा कि उनको अच्छे से लड़ाकर उनको जिताए और जीतेंगे तो निश्चित तौर पे महागठबंधन की सरकार बनेगा। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ से एनडीए जीते, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे सामाजिक न्याय कमजोर हो, हम नहीं चाहते जो भाजपा का जो एजेंडा है हिंदू मुसलमान करके लड़ाने का, नफरत की राजनीति करना, हमारा एक ही मकसद है उनको रोकना। इसके लिए हम बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हैं और बड़ा इंटरेस्ट के साथ हम अफजल अली खान जी को हम समर्थन दे रहे हैं ताकि वो जीत कर हम लोगों का हाथ को मजबूत करे। और हम लोग भी पार्टी के जितने भी कैडर है हम सभी से आग्रह करते हैं कि सब लोग मजबूती से, विनोद बम्पर जी है, संतोष सहनी जी है, नूरुल हुदा जी है और हमारे विधानसभा के अंदर में जितने भी हमारे कार्यकर्ता शुभचिंतक है, सभी से आग्रह करूंगा कि मजबूती से गांव में एक एक घर में जाइए और उनको बताइए कि लालटेन छाप 1 नंबर क्रमांक पे है और अफजल अली खान जो है महागठबंधन वीआईपी पार्टी का समर्थन प्राप्त है, उनको जिताइए। हमारी बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई के लिए छोटी मोटी कुर्बानी देना पड़ता है, तो हम लोग कुर्बानी देने वाले लोग हैं। इस देश की आज़ादी दिलाने के लिए भी एक दो नहीं कई सैकड़ों लोग हमारे पूर्वज इस बलिदान दिए हैं। अमर शहीद जुब्बा सहनी से लेकर तमाम लोगों ने दिया है, तो उसी तरीके से हम कर रहे हैं। इसको बलिदान भी नहीं कहा जा सकता है। चाहे वो संतोष जीतता तो भी विधायक बनते, अफजल अली जीतते तो भी विधायक बनते और इसी विधायक के दम पर हमारी सरकार बने ना है। तो अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे नुकसान होगा और इससे हमारा बड़ा इंटरेस्ट जो है खत्म होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक कदम पीछे संतोष सहनी जी हटाए हैं, लिए हैं और हमारा शुभकामना है और हमारे भाई अफजल अली खान जी यहाँ से चुनाव जीतकर हमारे हाथ को मजबूत करें। हम आज उनको अपना समर्थन सभी के सामने में हम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और पूरे बिहार में मैं तमाम हमारे महागठबंधन के जितने भी सपोर्टर है
कार्यकर्तागण है, आप सबसे भी अपील करते हैं कि आप ये चीज देखिए। बहुत ऐसे जगह है जो गठबंधन के नेतागण बागी हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि अपने आप को नुकसान क्या करना है। आज आप हमें से देखिए, मेरा अपना छोटा भाई पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आज मैं इनको पीछे कर रहा हूँ। तो पूरे बिहार में जितने भी महागठबंधन के जितने भी लोग चुनाव मैदान में हैं, अभी भी समय है। अगर आप जीत नहीं सकते हैं तो समर्थन महागठबंधन के तमाम पूरे बिहार में नेतागण को दीजिए, ताकि महागठबंधन का सरकार बने और पूरा बिहार में सामाजिक न्याय मजबूत हो। तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि पूरे बिहार में इस तरीके से, खास करके महागठबंधन के जो लोग सामाजिक न्याय पसंद करते हैं, सभी लोग जो आपस में भाईचारा की बात करते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा त्याग करने की आवश्यकता है। और मैंने स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने त्याग किया है। हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए वो उठे हैं। निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का लड़ाई है और दिल्ली में मोदी जी को हटाकर राहुल गांधी जी की सरकार बनाना है, ताकि निषाद को भविष्य में रिजर्वेशन मिल सके। बिहार में मजबूती से हमारी सरकार बने, ताकि बिहार में हर परिवार को मछुआरा हो, हर जाति धर्म के लोगों को कैसे सम्मान मिले, इसके लिए हम लोग काम करने के लिए आए हैं। तो आप सभी को यही चीज की जानकारी दिया हूँ, आप लोग आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी दिया हूँ, आप लोग आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पार्टी से निष्कासित होने के बाद भी आपके कहने पे तेजस्वी यादव ने अफजल अली को निष्कासित कर दिया। उसके बाद कौन सी मजबूरी थी कि आप अपना नाम वापस कर रहे? तो पहले भी होता है। नहीं, देखिए, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे अफजल अली जी को समझा दे, और यहाँ पे हमारे छोटे भाई लड़े, लेकिन वो नहीं समझे। और मुझे लगता है कि वो ना समझ पाए, तो दूसरे पक्ष को हमने समझाया और दूसरा पक्ष संतोष सैनी समझ लिए हैं। वो भी हमारे छोटे भाई हैं, ये भी छोटे भाई हैं, और एक भाई को त्याग करना था तो वो नहीं त्याग किए, तो संतोष सैनी त्याग किए। और इसका मैंने घोषणा किया, क्योंकि ये जीतेंगे तो महागठबंधन का सरकार बनेंगे, आपस में लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी हार होगा, और जब हार होगा तो हमारी सरकार जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचार वाला सरकार वो नहीं बन पाएगी। मुकेश जी, जैसे कि आज आपने बैठने की घोषणा की है, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, शाम का समय हो चुका है और शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बंद हो जाएगी। दूर दराज के गांव में कई ऐसे लोग हैं जो कि ज्यादा लिटरेट नहीं है, उन्हें नहीं पता है, लेकिन बैलेट पेपर पे नाव छाप भी दिखेगा और लालटेन छाप भी दिखेगा। हमने लोकल रिपोर्टिंग काफी की है, लोग आपके समर्थन में आ रहे थे, तो क्या लगता है इसका फायदा अभी भी एनडीए को मिल रहा है? थोड़ा बहुत 1500 वोट गलती के कारण मिल जाएगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्ट देखिएगा, महागठबंधन का बड़ा वोट है। पहले का जमाना नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है। आपके इतने सारे माइक लगे हुए हैं सोशल मीडिया में, घर घर तक व्हाट्सएप से पहुंच जाएगा। अब पूरे हर बूथ पर महागठबंधन का कार्यकर्ता है। अभी तक तो दो हिस्से में था, एक अफजल अली का था और एक महागठबंधन का, तो अभी दोनों मिल जाएंगे और एक एक घर में एक एक लोगों को समझाएंगे। और वहाँ पे लालटेन ऊपर नंबर 1 पे ही है, और वहाँ पे उनको बटन दबा के उनको जिताने का काम करेंगे। संतोष सैनी जी एमएलसी बनेंगे? और निश्चित तौर पे पार्टी लीडर है, यही विधायक का टिकट और सांसद का टिकट बांटते हैं, तो इनके लिए कोई संकट तो है नहीं। और रहा कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं। एमएलसी विधायक जो है आएंगे, बनेंगे, बनाते रहेंगे, ये मकसद नहीं है। हम तो मंत्री बने हुए थे, हमने मंत्रिमंडल से बाहर निकल के कुर्सी को लात मार दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि जो पद पे आप है उस पद पे बैठकर बदलाव होना चाहिए, और बदलाव हो तो रहिए, नहीं बदलाव हो सके तो ऐसे पद पे नहीं बैठना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो मुकेश सहनी का पूरा बयान सुन लिया आपने कि उन्होंने क्यों जो है अपने भाई को वोट नहीं देने की बात कही है। ऐसे वक्त में जब आज ही उनके पक्ष में चुनाव प्रचार हुआ, आज ही चुनावी शोर थमा है उस विधानसभा सीट का, और मुकेश सहनी जो है वो अपने भाई के साथ सामने आते हैं और वो ऐलान करते हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर उनके भाई मैदान में थे, लेकिन वो अब इस बात की अपील कर रहे हैं कि जो है संतोष सहनी को ना वोट डाल करके जो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पे नामांकन किया था आपको अफजल अली खान, उनको जो है वोट दिया जाए वहां पर, क्योंकि जाहिर तौर पर क्योंकि अब एक एक सीट का कैलकुलेशन हो रहा होगा तमाम दलों के अंदर में। अब आप कल्पना करिए कि पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग हुई नहीं, मुकेश सहनी अपने भाई के साथ जो है नॉमिनेशन करने चले जाते हैं और वहीं पर एक बयान वो देते हैं
कि वो सांसद बनने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उनको बिहार का डिप्टी सीएम बनना है। और उसी ऐलान के कुछ देर बाद जो है मुकेश सहनी के साथ तमाम महागठबंधन के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तेजस्वी यादव को सीएम फेस और उनको डिप्टी सीएम फेस अनाउंस किया गया। वहां पे प्रचार चलता रहा। जो अफजल अली खान है वहां पर वो भी मैदान में डटे रहे। उनके ऊपर लगातार दबाव था, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया और अंतिम तक जो है वो मैदान में थे। तेजस्वी यादव ने उनको बागी करार दिया और अंतिम वक्त में जो है उनको पार्टी से करीब 24 घंटे पहले, जब मैं ये वीडियो पढ़ रहा हूं आपके लिए, तो 24 घंटे पहले उनको पार्टी से बाहर निकाला। और आज मुकेश सहनी बैठ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने अपने भाई को लेकर के, जो वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिनको तेजस्वी यादव और महागठबंधन का समर्थन हासिल है। और वो ये कह रहे हैं कि वो अपने भाई की कुर्बानी दे रहे हैं बिहार में महागठबंधन की सरकार को बनाने के लिए। तो ये पूरी कहानी उस सीट को लेकर के हुई जहां से महागठबंधन की पहली लड़ाई जो है खुलकर के दिखाई दी थी, जहां से तमाम चीजों को जो डैमेज चीजें हुई थी उसको दुरुस्त करने की कोशिश हुई थी। और अब उसी सीट पर एक तरीके से कहें कि कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट हो गई कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जो है महागठबंधन के समर्थित वीआईपी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने खुल करके इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो आरजेडी प्रत्याशी को जो है वोट डालें। उस सीट की बात करें तो वहां पर वैसे तो जो है लड़ाई बहुत दिलचस्प है, लेकिन उस सीट में आरजेडी के अफजल अली खान चुनाव लड़ रहे हैं। वीआईपी पार्टी के संतोष सहनी भी ईवीएम में उनका नाम दर्ज होगा। एआईएमआईएम के जो है अख्तर शहनशाह मैदान में है। बीजेपी के सुजीत कुमार सिंह मैदान में है और जन स्वराज पार्टी के मोहम्मद इफ्तिकार आलम जो है वो प्रत्याशी हैं इस सीट से, जो कि गौरा बलरामपुर सीट है। और यहाँ पर 6 तारीख को वोट डाला जाना है। चुनाव प्रचार खत्म होते होते मुकेश सहनी को ऐलान करना पड़ा। इसके पीछे की वजह असली क्या है ये तो बाद में पता चलेगी, लेकिन मुकेश सहनी फिलहाल यही कहते नजर आ रहे हैं इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने। लेकिन सवाल ये है, जो व्यक्तिगत मेरे मन में भी और दर्शकों के मन में भी होगा, कि अगर महागठबंधन की सरकार बनानी ही थी तो पूरा चुनाव प्रचार भाई के लिए लड़ा, भाई के लिए किया गया, तेजस्वी यादव उनके प्रचार के लिए गए और अंतिम समर्थन देने के बाद आरजेडी को मुकेश सहनी क्यों कह रहे हैं। फिलहाल इतना देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।